साथियों, आज मैं एक और सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, दिव्यांग बिजली विभाग भर्ती 2025, जिसमें विकलांग कोटा से सीधी भर्ती कराई गई है दिव्यांगों के लिए। यहाँ पे पूरे राज्य में ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई है। 90,000 पदों पे भर्ती है और जिसमें योग्यता जो मांगी गई है 10वीं और 12वीं पास मांगी गई है। सिर्फ आपको एक ही परीक्षा देना है। तो साथियों, आइए यहाँ पे इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो बिजली विभाग भर्ती 2025 है, या जो बिजली विभाग भर्ती है यह क्या है, और इस बिजली विभाग भर्ती के लिए जो हमारे दिव्यांग भाई एवं दिव्यांग बहनें लोग हैं उनके लिए क्या योग्यता पात्रता मांगी गई है, और बिजली विभाग भर्ती में आवेदन आप किस प्रकार करेंगे, और बिजली विभाग भर्ती की परीक्षा होगी कैसे होगी, और यहाँ पे उम्र सीमा क्या मांगी गई है, और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार कराया जाएगा, और बिजली विभाग का आवेदन प्रक्रिया है वह कैसे है। तो साथियों, आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको एक काले कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सरकारी योजना और सरकारी भर्ती की सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाती है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह जो दिव्यांग बिजली विभाग भर्ती है या क्या है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दिव्यांग बिजली विभाग भर्ती 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर है। बिजली विभाग हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पे रिक्तियां निकालता है। इन पदों पर आवेदन करके न केवल एक अस्थायी नौकरी पा सकते हैं, बल्कि बेहतर वेतन और सामाजिक सम्मान भी हासिल कर सकते हैं। इस कई साल राज्यों यहाँ पे भर्तियां करवा रही हैं, जिस भर्तियों में सामान्य और दिव्यांग के कोटा के दिव्यांग बिजली विभाग भर्ती 2025 के लिए यहाँ पे जो सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें पात्रता रखने वाले इच्छुक जितने भी दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे फाइनली भर्ती निकल गई है, जिसमें दिव्यांग भाइयों के लिए दिव्यांग कोटा से भर्ती निकाली गई है। तो साथियों, यहीं पे बात करेंगे योग्यता की, क्या योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पे 10वीं पास यहाँ पे भर सकते हैं, 10वीं पास, 12वीं पास। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य पहचान पत्र आप यहाँ पे दे सकते हैं, और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड भी आपको यहाँ पर देना होगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC और EWS के लिए मांगा गया है। और साथियों, बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र सभी को देना है, और पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर सभी लोगों को देना है। आय प्रमाण पत्र सभी लोग को देना है। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। साथियों, बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से पदों पे भर्ती निकली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिजली विभाग में 84 पदों के लिए भर्ती निकली है, और यहाँ पे होता है देखभाल करने वाले गार्ड की भर्ती निकली है, और यहाँ पे ऑपरेटर की भर्ती निकली है, और यहाँ पे कंप्यूटर चालक की भर्ती निकली है, सफाई कर्मचारी की निकली है, और मीटर रीडर की निकली है, और यहाँ पे रसोइया की भर्ती निकली है। तो साथियों, इतने पदों पे भर्ती निकली है, और भी डिटेल में जानकारी आगे दिया हूँ। तो साथियों, यहाँ पे बात करेंगे उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष मांगी गई है, और अधिकतम है यहाँ पे 40 वर्ष मांगी गई है। और यहाँ पे OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष का छूट दिया गया है, SC ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। वहीं पे हमारे दिव्यांग भाई दिव्यांग बहनें हैं उनको यहाँ पे 10 साल की छूट दी गई है। तो साथियों, आप यदि ये उम्र में योग्यता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य OBC EWS वर्ग के इनको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और वहीं पे SC ST PWD महिलाएं और उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है। इन लोगों को मुफ्त में फार्म आवेदन होगा। तो साथियों, बात करते हैं फार्म की। तो आपको स्क्रीन पे बिजली विभाग भर्ती 2025 का एप्लीकेशन फार्म दिख रहा होगा। तो साथियों, यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिजली विभाग भर्ती 2025
2025 आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा गया है कि यहाँ पे स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र, निम्नलिखित प्रपत्र व निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे पदनाम दिया गया है जिस भी पोस्ट के लिए, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी आप जिसके पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम भरना है, उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है, फिर पिता या पति का नाम भरना है, जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि भरने के बाद साथियों यहाँ पे दिया गया है कि प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे कि स्व प्रमाणित जो है यहाँ पे आपको लगाना होगा। और साथियों एज आपका जो उम्र है 1/8/2025 के आधार पे 18 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको वर्ष भरना है, महीना भरना है, दिन भरना है। साथियों इतना भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। अस्थाई पता है जो भर देंगे और पिन कोड लास्ट में अपना यहाँ पे लिख देंगे। और पत्राचार का पता है उसमें भी पूरा भरना है, ग्राम पोस्ट, जिला, तहसील जो भी होता है पूरा भरना होता है। वहीं पे बात करें यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी भरना है और जो है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आपकी क्या है वह भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है कि आपने क्या किया है। तो साथियों आपको बता दें कि यह भर्ती सिर्फ जो है कि 10वीं और 12वीं, 10वीं वाले ही सिर्फ भर सकते हैं, 12वीं किए हैं तो आप सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10वीं तक ही इसमें भरिएगा, उसके बाद साथियों इसको छोड़ देना है। और आइए आपको आगे बताते हैं, 10वीं पास को यहाँ पे वरीयता दी गई है तो सिर्फ 10वीं पास वाले ही भरेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे विशेष योग्यता, यदि कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो संलग्न कर दे दिया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। और क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र आपको ईडब्ल्यूएस का जो है प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे सामान्य है, सामान्य जो भी आपका यहाँ पे है आपको यहाँ पे भर देना है। साथियों इतना भरने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका जो भी जेंडर है या महिला है, पुरुष हैं, जो भी आप यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे दिया गया निःशक्त है तो हाँ, नहीं है तो नहीं आपको भर देना है। और क्या में वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं, यदि आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भर देना, नहीं है तो नहीं भर देना है। यदि हाँ तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, यदि आप कहीं पहले से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे विभाग का नाम लिखना है, धारित का पद का नाम लिखना है, कब से कर रहे हैं यह आपको लिखना होगा। और साथियों आपको यहाँ पर ये घोषणा पत्र दिखाई दे रहा होगा, इसे जो है सावधानी पूर्वक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे जो है आपका आवेदक का सिग्नेचर करना है, दिनांक डालना है, स्थान डालना है। साथियों इतना भरने के बाद एक फॉर्म आपको यहाँ पे और दिखाई दे रहा होगा, प्रवेश पत्र व्यवहार न्यायालय। यहाँ पे देखने के बाद आपको क्रमांक छोड़ देना है, एक जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। तो साथियों अभ्यर्थी जो है अपना यहाँ पे एक फोटो लगा देंगे, फोटो लगाने के बाद जो है यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना भर देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा यह भी आपको छोड़ देना है, जो है कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। साथियों इतना भरने के बाद साथियों यहाँ पे जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया आप इसको याद करके रख लीजिए, अभी बताएंगे इसका एड्रेस का क्या काम है। तो साथियों आपको यहाँ पे देख रहा होगा विकलांग लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट बनवाना है, विकलांगता का प्रमाण पत्र का प्रारूप, जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय, जो भी आपका जिला चिकित्सालय वह भर देना है। विकलांगता का प्रमाण पत्र दिव्यांग भाई लोग हैं या बहन उनके लिए बनवाना है, यहाँ पे फोटो लगा देना है। साथियों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिनांक देखने को मिल रहा है, जो भी आपकी जानकारी है इसमें आपको भरना होगा। हम जिला मेडिकल बोर्ड, जिला जितना भी है आप यहाँ पे सभी को भर देंगे। उसके भी आप जिस विकलांगता की श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा, उसे भर दे। इतना भरने के बाद साथियों यहाँ पे जो दिया गया है सभी जानकारी आपको भरना है पढ़ पढ़ के। और इसके बाद बोर्ड के सदस्य जो हैं यहाँ पे आपको इन लोगों से सिग्नेचर कराना है, यहाँ पे विकलांग व्यक्ति के जो है सिग्नेचर करवाना है। और यहाँ पे इन लोगों से जो है आपको वेरीफाई करवाना होगा। इतना करवाने के बाद साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि
जितने भी हमारे आवेदनकर्ता हैं सभी लोगों से यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले भर्ती की जो है नोटिफिकेशन पढ़ें और भर्ती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही जो है आवेदन करें। तो साथियों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।